Every death is natural death. Nothing is beyond nature. Everything is happening within nature. नेचर से बाहर तो नहीं कुछ हो रहा। प्रकृति की समझ हमारी आधी अधूरी हो सकती है, इसीलिए ये शब्द ही अपने आप में गलत है, जिसको हम कहते हैं अप्राकृतिक। अप्राकृतिक कैसे हो सकता है कुछ प्रकृति से बाहर, जबकि कुछ है ही नहीं। और अगर प्रकृति नहीं चाहती तो उस व्यवस्था और उस आयोजन की गुंजाइश भी नहीं होती। जो कुछ प्रकृति से बाहर है उसकी व्यवस्था ही प्रकृति में नहीं है। तो जो भी मृत्यु घट रही होती है हमारी दृष्टि में वो अकाल होती है, अप्राकृतिक होती है, जबकि ऐसा होता नहीं। तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारे लिए वो अकाल है, असामयिक है। तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए महज न्यूज है। न्यूज देखकर, चलो तुमने तो ये प्रश्न पूछ लिया, लेकिन कोई भी प्रश्न नहीं पूछता कि ये ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। लेकिन तुम्हारे साथ होता है तो तुम हजारों प्रश्न पूछते हो कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि तब उसमें पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डेवलप हो जाता है, व्यक्तिगत तादाद में पैदा हो जाता है। अस्तित्व में जो हो रहा है वो उसी की लय के साथ हो रहा है, उसके तादाद में ही हो रहा है, कुछ भी अन्यथा नहीं हो रहा है। अन्यथा होने का उपाय भी नहीं। क्यों पूछने का कोई महत्व भी नहीं कि तुम पूछो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारे उत्तर दिए जा सकते हैं और हर उत्तर प्रश्न को थोड़ा पीछे धक्का दे देगा। वहाँ से फिर प्रश्न पैदा किया जा सकता है। जितना प्रतिभाशाली चित्त है प्रश्न पैदा करने का, वो हर उत्तर के पीछे खड़े होकर प्रश्न पैदा कर सकता है। इसलिए क्यों का उत्तर देना बहुत ही बेमानी है। तुम उसको रहस्य की तरह ले सकते हो। ये जीवन का रहस्य है। यहाँ बहुत कुछ घटता है जो मानवीय समझ से परे है। तुम उन घटनाओं से स्वयं क्या अनुभव ले सकते हो, स्वयं तुम उनसे क्या सीख सकते हो, अपने इस जीवन को तुम कैसे और बेहतर बना सकते हो, तुम इन सारी बातों पर तो विचार कर सकते हो। तुम जीवन की अमूल्यता पर विचार कर सकते हो और उसको अपने व्यर्थ के विचारों, ईर्ष्याओं, द्वेषों, तुलनाओं में नष्ट नहीं कर सकते। वो अप्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें परमात्मा जैसा बनाया है, परिपूर्ण बनाया है, और तुम्हारे मन के अंदर सारी संभावनाएं दी हुई हैं। लेकिन उन संभावनाओं का उपयोग तुम अपने अनुसार कर सकते हो। तुम उन संभावनाओं से अपने इस वर्तमान क्षण को, इस वर्तमान जीवन को सुंदर भी बना सकते हो और उसे नष्ट भी कर सकते हो। और हर घटना के बीच तुम्हारी धारणाओं की दीवारें होंगी। जीवन के प्रति तुम्हारे सीमित दृष्टिकोण होंगे जो तुम्हें इस क्षण में जीने नहीं देंगे। तो अपने दृष्टिकोण को विकसित करो। इस अमूल्य जीवन का अभी यहीं पर तुम पूरा सम्मान करो और भविष्य की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य को लेकर तुम इस वर्तमान क्षण को हमेशा व्यर्थ कर रहे हो। अभी तुम चाहो तो एक बुद्ध की तरह जी सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारे मन में बहुत किंतु परंतु आ जाते हैं कि ऐसा होगा तब, ऐसा नहीं होगा तब, या ऐसा होना चाहिए, या ऐसा नहीं हो रहा है। और सब कुछ वैसा ही है जैसा हो सकता है,
एक बार तुम जाग कर देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये सारी तो व्यर्थ की आंतरिक बड़बड़ाहट है, एक स्टूपिड इंटरनल डायलॉग है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं। और ऐसी घटनाएं बस तुम्हें यही बताने के लिए हैं कि जीवन ऐसा ही क्षणभंगुर है। वो किसी बाढ़ की चपेट में आकर जाए, किसी बीमारी की चपेट में आकर जाए, या सड़क पर चलते चलते चला जाए, किसी भी तरह जाए, है तो वो क्षणभंगुर है। ऐसे ही जाता है, देखते देखते चला जाता है, और तब सब कुछ तुम्हारा बीच में रह जाता है, आधा अधूरा रह जाता है। कभी भी कष्ट मृत्यु का नहीं होता, हमेशा कष्ट होता है न जिए गए जीवन का, अधूरे जिए गए जीवन का। वही चीज़ परेशान करती है।